In the last class, we were discussing about money. Yes. Money, our favorite topic. Yeah. Yes or no? Yes, ma'am. Money has to be our favorite topic. No doubt about it. क्या बात? Did we also discuss about the 4 ways of minting money? Yes, ma'am. उनको हमने कितनी डिटेल में डिस्कस किया? तो जो आखिरी डिटेल है ना ये वाला, putting something to work for you, प्लीज फोकस करिए. बहुत शानदार तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया है. Putting something to work for you. आज इस पे फोकस करेंगे थ्रू आवर वर्कशॉप. एंड स्पेसिफिकली वी विल फोकस ऑन पीपल. अगर आप पीपल पे हैं, अगर आप लोगों का समय खरीद रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो इन लोगों से कैसे काम कराया जाए ताकि आप भरपूर मिंटिंग कर सकें. मिंटिंग का जमाना है, मेकिंग का जमाना नहीं है. देयर इज नो टाइम टू मेक मनी डार्लिंग्स, देयर इज ओनली टाइम टू मिंट मनी. टाइम इज लिमिटेड. इस पे फोकस करेंगे, लेकिन उसके पहले किसी और चीज से शुरुआत कर देते हैं. चलिए हम ही कर रहे हैं. एक हेडिंग डाल दो. हेडिंग डालिए कैपेबिलिटी. बहुत ही बोरिंग वर्ड है. कैपेबिलिटी हिंदी में लिख लो, इसका एक लूज अनुवाद होता है योग्यता या फिर काबिलियत. हिंदी में लिखना बहुत जरूरी है. शायद इस क्लास में हमने बोला होगा, although I have a strong command of English, I am known for English, लेकिन कुछ बातें जो हिंदी में आपको टच करती है ना, वो इंग्लिश में नहीं कर पाते. योग्यता के बारे में बात करते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं, और अभी तो आप इन चीजों पर बस सीक्वेंशियल फ्लो में फोकस करिएगा, ये सब जुड़ के आपके पॉइंट 4 और पीपल पे आएंगे. ठीक है, एंड में कनेक्ट करेंगे. प्लीज क्लोज करो. दरवाजा बस बंद करना भूल जाते हैं, डिस्टर्बेंस आने लगता है. अगर मैं आपसे बोलूं इतने क्लासेस लेने के बाद कि बच्चों पैसा मत बनाओ, फॉरगेट अबाउट मनी, जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग योग्य, अपनी योग्यता पर फोकस करो. सुन के कैसा लगेगा? मेरे मुंह से कैसा लगेगा? Don't focus on making money. What is money? Just focus on becoming capable. How will you feel if this is coming from my mouth? Forget about other people's mouth. लोग तो बोलते ही बोलते हैं. फील ही नहीं आएगा. ना मैसेज नहीं आएगा. ना मैसेज नहीं आएगा कि सारे लेक्चर्स बर्बाद हो गया. एक तो नंबर 1 बिल्कुल सही, ये सारे लेक्चर्स थे किस काम के लिए, फिर हमारा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया. और दूसरी बात बिल्कुल सही, कोई फील नहीं आता. There is no feel in it. लेकिन चलिए लिख लेते हैं. मान लीजिए आज मैंने आपसे जबरदस्ती लिखवा दिया, लिखो फोकस ऑन बिकमिंग केपेबल, अंडरलाइन केपेबल. अभी बिना फीलिंग के लिख लो, क्योंकि मैंने बस बोला है. मैम कह रही है तो चलो लिख लो, फोकस ऑन बिकमिंग केपेबल. अब नेक्स्ट लाइन में मजा आएगा, इस पे फोकस करेंगे. इफ यू विल डेवलप केपेबिलिटी, नेक्स्ट लाइन लिखो, अब मजा आएगा, फीलिंग आएगी. यू डेवलप केपेबिलिटी. दरवाजा बंद कर देना, बिल्कुल अच्छे से सील कर दो दरवाजा. इफ यू विल बिकम केपेबल, कॉमा, 2 things are going to follow you in life. अब मजा आएगा. अब लगेगा कि we are back to अनुकृति मैम्स क्लास. 2 things will follow you in life. पहले किसी स्मार्ट बच्चे से पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है जिसने मुझे वो ग्लासेस गिफ्ट किए. आओ बेटा, आओ मत खड़े हो जाओ अपनी जगह पे. 2 चीजें फॉलो करेंगी अगर तुम योग्य बन जाओगे तो. दोनों मत बताओ, कोई एक बताओ. गलत हो सकती है, कोई बात नहीं. थिंक. If you really become capable, if you really become good at your job, whatever you do, चाहे वो बाल काटना हो, चाहे वो मैनेजर बनना हो, चाहे वो कोई भी XYZ टास्क क्यों ना हो, if you become the best in it, if you can't be replaced, one thing which will follow you no matter what is what. I mean, you will not overthink about your future. One word answer है यार. One Money. thing which will follow you is Money. absolutely लिख दो. One thing which has to follow you by hook or by crook. सीधे तरीके से या टेढ़े तरीके से, चाहे ना कैसे पकड़ लो, चाहे ना कैसे पकड़ लो, पैसा आएगा ही आएगा.
ये फिलॉसफी नहीं है, इट्स द रूल ऑफ लाइफ। इफ यू आर द बेस्ट एट योर जॉब, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस व्यक्तित्व में। पीपल विल पे यू लाइक दिस, दे विल बाय यू एक्चुअली, आपको खरीद लिया जाएगा मार्केट में। वन थिंग विच विल फॉलो यू इज मनी, मनी को अंडरलाइन हाईलाइट कर लो। एंड द सेकंड थिंग विच विल फॉलो यू, अच्छा so my hint is this is not a funny answer but kind of an entertaining answer but a one word answer again, one word, हाँ entertainment बोला है मैंने यार, excellence ये सब हटाओ, we are here to make things fun, love, oh, forget it, तेज बोलो, focus on the gentleman, love, the lady, gentlemen, hear me out. If you become capable, the lady shall follow, and the ladies know it too. इनको तो बताने की जरूरत नहीं है. The lady will follow along with the money. Write it down. एक तो पैसा और दूसरी माशूका. ये दोनों योग्यता के साथ आते हैं. थोड़ा सा फिलॉसफी में जाएंगे. देखो ना, बिल्कुल देखो. माशुका, मोहतरमा, लेडी, लेडी लव, whatever you want to write, लिखिए. लिख लिया? एक तो ये फंडा. थोड़ा सा फिलॉसफी में जाए. पकाने वाली फिलॉसफी नहीं. Back to the philosophy from where we learned it actually. I'm a student of philosophy, by the way. Not because I like to teach philosophy and pakaofy my students. आपने एक चीज नोटिस करी है? आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लो, बीटेक कर लिया या बीएससी कर लिया, जो भी कर लिया, फिर आपने एमटेक कर लिया, उसके बाद फिर आप कुछ और भी करते हो. फिर आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप अपनी बस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को चढ़ाते जाते हो, एक टाइम पर आपको एमफिल ही करना पड़ता है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी पे ही आ जाते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से शुरुआत करी हो. उसके आगे बढ़ गए पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी. बात आके रुकती तुम्हारी फिलॉसफी पे ही है. व्हाई? कौन बता सकता है? फिलॉसफी पे आगे पीएचडी बन भी जाएंगी. ये डॉक्टर सुष्मिता पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लग गया, बट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही बोला जाता है. व्हाई? फिलॉसफी का मतलब क्या है हिंदी में? लिखो दर्शन. दर्शन, मेरी हिंदी थोड़ी सी गलत हो सकती है, करेक्ट कर लेना. दर्शन शास्त्र इस फिलॉसफी. यश बेटा, दर्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है? बस दर्शन, यानी कि कहते नहीं है अपने दर्शन दे दो यार. टू सी समथिंग. बिल्कुल सही. दर्शन मीन्स टू सी समथिंग, कुछ देख लेना. अब मान लीजिए राहुल आए मेरे पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके. वो गाना सुना है? अरे कौन सी मूवी का था यार? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, ब्ला 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 जो छुपा रहे हो. ये लाइन लिख लो वाली. दिस इज द इजीएस्ट वे टू टीच यू द मीनिंग ऑफ दर्शन. यानी कि अगर राहुल मुस्कुरा रहे हैं और मैं, इस हिंदी पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं अगर दार्शनिक नहीं हूं, मम्बलिंग प्लीज, मम्बल ना करें आज. मैं अगर दार्शनिक नहीं हूं, मुझ में दर्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं देखूंगी कि ये सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश हैं, लाइफ अच्छी चल रही है, सब ठीक है. लेकिन मैं अगर इनकी मुस्कुराहट में इनका दुख पहचान लूं, तो मैं दार्शनिक हूं. दर्शन बस आपको ये सिखाता है, जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे वो आपने देख लिया, आप दार्शनिक बन गए. यानी कि जैसे जैसे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बढ़ती जाती हैं, स्टैटिस्टिकली हम ये मान के चलते हैं कि आपकी मैच्योरिटी, यानी कि आपकी परिपक्वता बढ़ती जा रही है, इसीलिए आप दार्शनिक बन गए. और अब जब ये मुस्कुराते हैं तो हम इनका दुख पकड़ लेते हैं, यानी कि हम मैच्योर हो गए. तो ये पॉइंट खत्म करोगे. तो यहाँ से फिलॉसफी की शुरुआत है. फिलॉसफी किस बात की पढ़ेंगे आज? पैसे की और मोहतरमा की, कि ये दोनों कैसे आती है. फिलॉसफी ने हमको कैसे सिखाया है?
भारतीय दार्शनिक शास्त्र ने हमको ये चीज कैसे सिखाई? ये थी ना ये कौन सा हमारा वो था एपिक स्क्रिप्चर, महाभारत। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था ना, उसी से शुरू करते हैं। पहले तो ये पॉइंट लिख लो, दार्शनिक जब बन जाते हो इट मीन्स यू हैव बिकम अ पर्सन ऑफ मैच्योरिटी। हिंदी में जिसको बोलते हैं परिपक्वता। लिख लिया प्रदीप जी? लिख लो, काम आएगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी। परिपक्वता आई थिंक मेरी स्पेलिंग सही है, आधा क पक्वता। जिस दिन तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ गई, तुमने दर्शन पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल देते हैं, पैसे से ही जुड़ा, पैसे से ही शुरू करते हैं। महाभारत भी पढ़ेंगे आज, रामायण भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक कविता का सार पढ़ लेते हैं। एक जनाब थे आधुनिक हिंदी साहित्य में, इनका नाम लिख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनकी एक कविता थी, कविता में घुस जाएंगे तो पूरा पीरियड चला जाएगा। कविता का सार मैं बता देती हूँ, वो तुम लोग जल्दी से लिख लो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 3 लोगों को गोली लगी। गोली मतलब कि बुलेट से गोली लग गई। हाँ, पिस्टल और भी कोई होती है, रिवॉल्वर, शॉटगन, यानी कि गोली लग गई और तीनों की डेथ हो गई। ओके, मम्बलिंग नहीं करेंगे, प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस। ध्यान से बस लिख लो, सार लिख लो। मरते वक्त एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ। माओ मतलब माओइस्ट को जानते हो ना, जन नामबंदी करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले, थोड़ा सा टेररिज्म क्रिएट करते हैं, माओइस्ट की बात हो रही है। माओ निकला और तीसरे आदमी के मुंह से निकला आलू, पोटैटो, आलू। लिखिए, यही है फिलॉसफी। लिखना है बेटा इसको। एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से माओ और एक के मुंह से आलू। तो जैसे हमने राहुल का एग्जाम्पल लिया कि इनकी मुस्कुराहट में हमने इनके दर्द को पकड़ लिया, यानी कि हम दार्शनिक बन गए। अगर आप इन 3 पंक्तियों का मतलब मुझे बता सकते हो तो आप दार्शनिक हैं। ये जो कविता है सक्सेना जी की, इसको एक्चुअली फिलॉसफी की पढ़ाई की शुरुआत के पहले एक बेंचमार्क माना जाता है। बच्चों से एक्चुअली क्लास में बोला जाता है कि ये सार था उनकी कविता का। अगर आप इस सार को समझ गए हैं तो आप फिलॉसफी पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कौन बता सकता है इन 3 लाइंस का एक्चुअल मतलब क्या है? हिंट क्या है? ये बात आपके उन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है, योग्यता, मनी, मोहतरमा। आलू, हाँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मत जोड़ो, अभी मजाक की बात नहीं है बेटा। हाँ, Maybe he has asked to bring potatoes. मेरा रिएक्शन कैप्चर कर ले तो ज्यादा मजा आ जाता है इस वक्त। वो अभी मुंह मार रहा होगा। देखिए बच्चों, पैसे की बात हुई थी, सभा में थोड़ी शांति शांति शांति। आलू निकला, ठीक है। पोस्टमार्टम हुआ इन तीनों का। पहले 2 के पेट भरे हुए थे, तीसरे का पेट खाली था। अब ये मजाक की बात नहीं है। अगर आप दार्शनिक हैं तो आप समझ जाएंगे कि अगर पेट खाली है, पेट खाली है, तो चाहे आप राम यानी कि धर्म के समर्थक हो या आप दुष्प्रचार के समर्थक हो, आप किसी भी दर्शन के या तो समर्थक हो या विरोधी हो, उसके लिए पहली शर्त है पेट भरा होना चाहिए। क्योंकि अगर पेट खाली है तो सपना भी सिर्फ रोटी का है। जो ये दर्शन समझ गया, यानी कि पेट भरा है तो मन में विचार आएंगे। जब विचार आएंगे तब आप किसी के समर्थक बनोगे या विरोधी बनोगे। पहली शर्त है पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा है तो सब हो सकता है।
what he was trying to tell through these lines was, money is the start of everything. पैसा है तो रोटी है, रोटी है तो पेट भरा है. Back to where we started with. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी said, कितनी फिलॉसफी पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, कितनी किताबें, कितने स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे. द फर्स्ट कंडीशन, उन्होंने शर्त वर्ड यूज किया. शर्त क्या होती है? कंडीशन है. रोटी का मतलब एक्चुअल लिटरली रोटी नहीं था. इट वॉज अ मेटाफोरिकल मीनिंग विच मेंट मनी. इफ यू डोंट हैव मनी, डू यू हैव फूड ऑन द टेबल? आप किसी के भी समर्थक बनो, विरोधी बनो, ये काम करो, वो काम करो, ये फोड़ो, ये झंडा गाड़ो, पहली शर्त है योर बैंक बैलेंस शुड बी गुड. देयर शुड बी फूड ऑन द टेबल फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली. दिस इज दर्शन. पैसे से ही, दर्शन की पढ़ाई पैसे से शुरू होती है, अर्थ से. अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी. They are brothers and sisters. Who's connecting them? Money. लिख लो. Money को highlight कर दो. Sarveshwar ji started the study of philosophy with money. Now let's come back to महाभारत. ये तो हो गए हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि. अब आते हैं इसके पीछे, रिवाइंड, महाभारत. द्रौपदी पे आ जाए. द्रौपदी का स्वयंवर होना था. देखो, आप लोगों ने अगर अच्छे से महाभारत पढ़ी है, द्रौपदी एक्चुअली अर्जुन के लिए अपना मन बना चुकी है. वो बन चुका था मन पहले से. वो बाकी प्रदर्शन बाद में हुआ है कि वो तो करना ही होता है स्वयंवर. लेकिन शी वॉज इन लव विद अर्जुन. शी वांटेड टू बी विद हिम. तो अगर मोहतरमा आपको चाहने लग जाए ना आपकी योग्यता के लिए, तो किसी भी बंदे को साइडलाइन कर सकती है. ये द्रौपदी ने कैसे प्रूव किया? ये हमारे हिंदू धर्म में, हमारे स्क्रिप्चर्स ने, दर्शन के माध्यम से हमें कैसे सिखाया. आए सारे राजाओं की सभा लगी, हमारे दुर्योधन भी आए, कर्ण को भी उठा के ले आए थे. अर्जुन बढ़े आगे, तो अर्जुन ने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन हो गया. वो मछली की आंख में लगा दिया. तो स्वयंवर तो होना था अर्जुन से. वो बात अलग है कि बाद में फिर पांडवों की एक पूरी कहानी बन गई है ना, उनकी माता जी की वजह से. लेकिन फिर दुर्योधन को बड़ी खलबली मची. नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं. कर्ण को आगे बढ़ाया. मिस द्रौपदी सेड, ये राजाओं की सभा है. तो जो दुर्योधन अपने भाइयों को 5 गांव नहीं देना चाहता, इमीडिएटली उसने बोला, कर्ण ये अंग देश के राजा हैं, अंग देश के. उसकी अपनी महानता है, ठीक है. उसने अपने दोस्त को अंग देश का राजा घोषित कर दिया. राजा है वो. फिर से आगे बढ़े. द्रौपदी ने बोला, ये क्षत्रियों की सभा है. अपनी जाति कैसे बदलती है? ब्लड लाइन इज बट ब्लड लाइन. ये क्षत्रियों की सभा है. तो मिस द्रौपदी ने कर्ण जी का पत्ता काट दिया, बिकॉज शी न्यू शी वॉन्टेड टू बी विद मिस्टर अर्जुन. Why did she want to be with him? Because he had the looks. योग्य था बंदा. मिस द्रौपदी न्यू ये अपने साथ धन संपत्ति सब लेके आएंगे. राजा हैं और योग्य राजा हैं. इनके साथ मेरी जिंदगी सुखी रहने वाली है. जो मैं टर्म्स यूज करती हूँ, स्टेबल, सिक्योर होगी मेरी लाइफ. रिस्पॉन्सिबल बंदा है, अकाउंटेबल बंदा है, योग्य है. मोहतरमा चलेगी उनके साथ. ये सब ये बहुत पहले हमारे शास्त्र ने सिखा दिया. मिस्टर अर्जुन योग्य थे, धन संपत्ति ऑलरेडी थी उनके पास, ठीक नहीं थी? थी. बाद में महाभारत में बहुत कुछ हुआ है. फिर चले गए जंगल में, चले गए, फिर युद्ध हुआ, बहुत कुछ हुआ है. दार्शनिक शास्त्र पढ़ने के लिए महाभारत में बहुत है. लेकिन फिलहाल हम सिर्फ एक एपिसोड पे फोकस कर रहे हैं, जब वो राजा हैसियत से गए, काबिल थे, संपत्ति थी, और मोहतरमा भी आ गई. रामायण पे आ जाते. मिस सीता न्यू ऑलवेज दैट मिस्टर राम इज गोइंग टू बी हर ही मैन. सिर्फ वही धनुष को उठा पाएंगे. ऐसा क्यों हुआ? योग्य थे, नंबर 1.
अभी देखिए वो फिर वानर सेना वहां तक मत जाइए, अभी सिर्फ एक एपिसोड पे फोकस किया जा रहा है। एपिसोड एक लर्निंग है ये। उस समय योग्य भी थे, धन संपत्ति सब अयोध्या सब कुछ पूरा तामझाम, विवाह धूमधाम से हुआ, प्रजा खुश, योग्य थे, धन संपत्ति पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की भाषा में बात करी जाए तो बंगला, पेंट हाउस, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस। मिस सीता डिसाइडेड शी वुड बी विद राम। Above all, he was capable कि अगर चला भी जाएगा, he will earn it back. That's the point of capability. कि if tomorrow the market goes down, the shares go down, or if the business collapses, the man is capable enough to build it up from scratch once again because he is capable. इसको खैरात में या चैरिटी में इसके पिताजी से मिला नहीं। He knows how to build it up again. तो पैसे और मोहतरमा की ये बात हमने महाभारत और रामायण से भी सीखी है। आप योग्य बन जाइए, पैसा और मोहतरमा अपने आप आपके पीछे पीछे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया थोड़ा सा फिलॉसफी विच कनेक्ट्स योर कैपेबिलिटी टू मनी एंड वुमेन इन लाइफ। वुमेन शुड नो अबाउट इट, मेन शुड नो अबाउट इट। ये बेसिक दर्शन शास्त्र है जो आपको पता होना चाहिए।